हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज हम लोग मुहावरा टॉपिक कंप्लीट करवा देते हैं। भारत जैसे कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार सिविल कोड, बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, जीडी, सभी में, यूपीएससी यहाँ तक हो गया, बीपीएससी में भी लेख लिखना है। ओके, तो हिंदी का बहुत बड़ा एगो अपना योगदान है और हिंदी टॉप लेवल का विषय है दोस्तों। ठीक ना। अभी आप पीएचडी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो देखिए हिंदी में ऐसे ही सीट खाली चले जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी जल्दी कोई विषय लेता नहीं है। इंग्लिश तो आसान है लेकिन हिंदी टफ है। ठीक ना। तो आज हम मुहावरा जो टॉपिक है दोस्तों, इससे आपको क्लियर करवा देते हैं। ठीक है ना। कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे आपको देख लीजिए, हम दिखा देते हैं। पूरा यहाँ पर है। ठीक ना। सब है, पूरा जो इम्पोर्टेंट है हम सब टाइप करवा लिए हैं दोस्तों, आपको आसानी से हम दे देते हैं। जो होगा आप उतना कर लीजिएगा, देख लीजिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मुहावरा सिलेक्टेड है सब प्रीवियस ईयर का, भारत का जितना एग्जाम हुआ है दोस्तों, वो सब मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। आप बारी से सिर्फ वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए, सेशन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने में आपको पैसे नहीं लगते हैं। ठीक ना। आप सब्सक्राइब कर कर, लाइक कर कर आप हमारे हौसले को अफजाई कर सकते हैं दोस्तों, ताकि मुझे वीडियो बनाने में क्या थोड़ा और आसान लगेगा और मदद मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, मुहावरे की परिभाषा पहले जान लेते हैं। ऐसे वाक्य जो समान अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए मुहावरा कहलाता है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्ति की इकाई है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से न करके एक अलग रूप में किया जाता है। ठीक ना। मतलब हम कहना बहुत सारे शब्दों को सिर्फ एक शब्दों में कह देना और उसका मतलब समझने वाला लोग समझ जाए, उसी को मुहावरा बोलते हैं। क्लियर हुआ। इसी परिभाषा से मुहावरे के विषय में हम निम्नलिखित बातें सामने आती है। जैसे मुहावरे का संबंध भाषा विशेष से होता है, अर्थात हर भाषा की प्रकृति, उसकी संरचना तथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार उस भाषा के मुहावरे अपनी संरचना तथा अर्थ ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, मुहावरे का अर्थ उनके प्रत्यक्ष से भिन्न होता है, अर्थात मुहावरे का अर्थ सामान्य उक्तियों से भिन्न होते हुए क्या होते हैं। मतलब इसका क्या है कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं अर्थ, वो विशिष्ट होते हैं मुहावरे में। ठीक ना। तो देख लीजिए, हम उदाहरण अब दिखाते हैं आपको, जो एग्जाम से पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला न समाया, अर्थात बहुत क्या हो गया, खुश हो जाना। आप लोग बताइए, खुशी से फूल न समाना समझ गए। देखिए, मुहावरे का अर्थ अनेक प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, भिन्न होता है। यानी मुहावरे का अर्थ सामान्य उक्तियों से भिन्न होता है। मैंने सब लिख दिया है ताकि आप भूले ना, क्योंकि मान लीजिए क्षण भर में आपको याद रहेगा लेकिन बाद में जब क्लास खत्म होता है तो आप भूल सकते हैं, इसलिए आप बारी बारी से पूरा देख लीजिएगा वीडियो। यानी समान उक्तियों का कथन का मतलब क्या है कि तुलना करना, जो विशिष्ट शब्द होते हैं उसकी बातों को ज़्यादा से कम शब्द को ज़्यादा में विश्लेषण करना। अब चलिए, जो इम्पोर्टेंट जो मुहावरे हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, कक्षा में ये तो बता दिया, फूले न समाना। केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है। अर्थात अर्थात इसका मतलब क्या, कल्पना में खोए रहना। ठीक। इन वाक्यों में खुशी से फूल न समाना और हवाई किले बनाना वाक्यांश का मतलब क्या दे रहा है, यह विशेष अर्थ निकाल रहा है। यहाँ इनके शब्द अर्थ के लिए नहीं जाने जाएंगे, यानी विशेष अर्थ के लिए, वही क्या कहलाता है, हमारा मुहावरा कहलाता है। समझ गए। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। कोई पूछेगा मुहावरा शब्द किससे लिया गया है, तो मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, अभ्यास। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, संक्षिप्त रूप तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। और ये वाक्यांश ही होते हैं दोस्तों, और इनका प्रयोग करते समय इनका शाब्दिक अर्थ न लेकर विशेष अर्थ लिया जाता है। क्लियर हुआ। और इनका अर्थ कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा, ये हमेशा एक ही रहते हैं। लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। अरबी भाषा का मुहावरा शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। यानी उर्दू वाले मुहाविरा बोलते हैं। मुहाविरा, उर्दू वाले क्या बोलते हैं, मुहावरे को मुहाविरा बोलते हैं, जिसका अर्थ अभ्यास ही होता है और बातचीत से
भी वही बातचीत के भाषा में प्रयोग करते हैं। और हिंदी में मुहावरा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। कुछ लोग मुहावरा को रोजमर्रा या वगधारा भी कहते हैं। याद रखिएगा, मुहावरा का प्रयोग करना और ठीक ठीक अर्थ समझना बड़ा ही कठिन है। यह अभ्यास और बातचीत से ही सीखा जा सकता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मुहावरा। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सबसे क्या सरलता होता है, सरसता, चमत्कार, प्रवाह, ये सब क्या होते हैं? उत्पन्न होता है। और इसका काम है क्या है? किसी बात को खूबसूरती से पेश करना किसी के सामने। समझ गए? तो चलिए अब हम सारे प्रश्न जो हैं वो सब दिखाएंगे आपको। पहले बारी बारी से अब मुहावरा का विशेषता क्या है वो भी जानना आप लोगों के जरूरी है। आप लोगों में से अगर मान लीजिए कुछ लोग अगर एकेडमिक लेवल पर होंगे, 11 12 या बीए में होंगे, पीजी में होंगे, तो वहाँ पर आप पीजी करेंगे हिंदी से, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि मुहावरे के विशेषताएं क्या है, 400 शब्दों में लिखें। ठीक ना? तो ये सीख लेंगे आप तो आसानी से लिख सकते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य प्रसंग में होता है, अलग नहीं है। जैसे कोई कहे कि पेट काटना, तो इससे कोई विलक्षण अर्थात क्या प्रकट नहीं होता है। इसके विपरीत कोई कहे कि मैंने पेट काट कर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में क्या मतलब निकल रहा है? यानी प्रवाह उत्पन्न हो रहा है। ठीक ना? उसी तरह मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता। मतलब क्या हुआ? जिसे हम उसे परिभाषित शब्द में अनुदित नहीं कर सकते हैं। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है, लेकिन स्थान पर कटिभंग जैसे शब्द का प्रयोग गलत होगा। समझ गए? देखिए आगे है कि मुहावरा का शब्दार्थ नहीं, मुहावरा का शब्दार्थ नहीं, उसका अवबोधक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। जैसे खिचड़ी पकाना, ये दोनों शब्द जब मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होंगे तब इनका अर्थ क्या हो जाएगा? कोई काम नहीं देगा। इसलिए हम मुहावरे को क्या करेंगे? मुहावरे के रूप में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष रूप में पढ़ेंगे, विशिष्ट रूप में पढ़ेंगे। जैसे लड़ाई, लड़ाई में खेत आना, इसका अर्थ युद्ध में शहीद हो जाना, न कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेती का चलाना। समझ गए? तो यही है, ये सब मैंने लिख दिया है। अब देख लीजिए, आपको अब देखकर आप बाद में अपना लिख लीजिएगा विशेषता के बारे में। अब चलिए हम लोग मुहावरे के भेद के बारे में जानते हैं कि इसके भेद और प्रभेद क्या है। देखिए मुहावरे को निम्नलिखित आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। सादृश्य आधार पर आधारित कर सकते हैं, शारीरिक अंगों के आधार पर आधारित कर सकते हैं, और असंभव स्थितियों पर भी आधारित है, यह कथाओं पर भी आधारित है, और प्रतीकों पर आधारित है, और घटनाओं पर आधारित है। यानी 6 प्रकार के मुख्यतः मुहावरे को हम बांट सकते हैं। तो बारी बारी से हम जान लेते हैं। देखिए सदृश पर आधारित, इसका मतलब क्या है? यानी बहुत से मुहावरा सदृश या समानता पर आधारित होता है। जैसे चूड़ियाँ पहनना, दाल ना गलना, सोने पर सुहाग। अब आप लोग इसका मतलब बताना है। चूड़ियाँ पहनना का मतलब क्या हुआ? दाल ना गलना का मतलब क्या हुआ? सोने पर सुहागा का मतलब क्या हुआ? कुंदन सा चमकना का मतलब क्या हुआ? और पापड़ बेलना का मतलब क्या हुआ? आगे हालांकि मैंने ये सब टाइप करवा दिया, आगे आपको मिलेगा। ठीक, इसके उदाहरण समझ गए? अब देखिए आगे, शारीरिक अंगों के आधार पर मुहावरे के बारे में हम जान लेते हैं। शारीरिक अंगों के आधार पर मुहावरे के बारे में जान लीजिए। हिंदी भाषा के अंतर्गत इस वर्ग में बहुत सारे मुहावरे आपको मिलेंगे। जैसे अंग अंग ढीला होना, आंखें चुराना, अंगूठा दिखाना, आंखों से गिरना, सिर हिलाना, उंगली उठाना, कमर टूटना, कलेजा को मुंह आना, गर्दन पर सवार होना, छाती पर सांप लौटना, तलवे चटना, दांत खट्टे करना, नाक रगड़ना, पीठ दिखाना, बगले झांकना, मुंह काला करना। क्लियर हुआ? आगे देखिए, आगे है उसके बाद तीसरा असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे। असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे, इस तरह के मुहावरों में वाच्यार्थ के आधार पर इस तरह की स्थितियां दिखाई देती है जो असंभव प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? असंभव प्रतीत होते हैं। जैसे पानी में आग लगाना, पत्थर का कलेजा होना, जमीन आसमान एक करना, सिर पर पांव रखकर भागना, हथेली पर सरसों का तेल जमना, हवाई किले बनाना, दिन में तारे देखना। ये सब किसके उदाहरण है? असंभव स्थितियां है। ये असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे हैं। इसका मैंने आगे अर्थ भी लिख दिया है। चौथा क्या है? कथाओं पर आधारित मुहावरे, यानी कुछ मुहावरों का जन्म जो है लोक प्रचलित के लिए किया जाता है कहानियों में। जैसे
टेढ़ी खीर होना, एक और एक 11 होना, हाथों हाथ बिक जाना, सांप को दूध पिलाना, रंगा सियार होना, दुम दबाकर भागना, कांठ में पाँव दबाना। क्लियर हुआ? आगे ये सब मिलेंगे आपको। आगे देखिए, आगे है प्रतीकों पर आधारित मुहावरे। कुछ मुहावरे प्रतीकों पर आधारित होते हैं, जैसे एक आंख से देखना, एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना। तीनों मुहावरे में प्रयुक्त एक शब्द समानता का प्रतीक है। आप देख रहे हैं इस तरह से, डेढ़ पसली का होना, ढाई चावल की खीर पकाना, ढाई दिन की बदसाहत होना, ये सब है किसके? प्रतीकों पर आधारित। अब हम आखिरी वाला देख लेते हैं, घटनाओं पर आधारित मुहावरे। कुछ मुहावरे मूल में कोई घटना रहती है उससे आधारित होते हैं, जैसे कांटा निकालना, काँव काँव करना, ऊपर की आमदनी और गरे मुर्दे उखाड़ना। यानी इसका मतलब क्या है कि वर्गीकरण के स्रोत पर इसको बांटा गया है। और आपको पता है कि हिंदी में कुछ मुहावरे संस्कृत से आए हैं, कुछ अरबी फारसी से आए हैं, जो क्या करते हैं उनका हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं, जैसे युद्ध विषयक बोल सकते हैं आप। तो चलिए आगे दिखाते हैं। अब आपको इम्पोर्टेंट मुहावरा जो है सब टाइप करवा लिया गया है, आपको आसानी से मिल जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना। विद्वान विद्वान और वीर होकर भी रावण की अकल पर पत्थर ही पड़ गया था, उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। अंक भरना यानी क्या? स्नेह से लिपटना। एग्जाम्पल देख लीजिए, माँ ने देखते ही बेटे को अंक भर लिया। अंग टूटना मतलब थकान का दर्द, इतना काम करना पड़ा कि आज अंग टूट रहे हैं। अंग टूटना, थकान का दर्द, अंग टूटना, थकान का दर्द, याद करवा देंगे यहीं पर। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब क्या हुआ? स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, यानी अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। क्लियर हुआ? अक्ल का अक्ल का चरने जाना। अक्ल का चरने जाना यानी समझ का अभाव होना। अक्ल का चरने जाना यानी समझ, किसी चीज़ को आप जल्दी नहीं समझते हैं, समझ नहीं आना। तो इतना भी समझ नहीं सके, क्या अक्ल चरने गए हैं? क्लियर हुआ? देखिए आगे, अक्ल का चरने जाना, ठीक है ये तो बता दिया। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। युवकों को अपने पैर पर खड़ा होने पर ही विवाह करना चाहिए। सही बात है। जैसे आज का ज़माना है, बेरोजगारी है, कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ बेरोजगार लड़के के हाथों में देना नहीं चाहती है। ठीक, जब वो लोग दहेज का डिमांड करते हैं तो बोलते हैं इतना दहेज। भाई जब सर्विस मैन वालों के पास अब जाहिर सी बात है जाएंगे तो क्या होगा? दहेज तो मांगेगा लोग, क्योंकि भाई कोई घूस देकर नौकरी करता है, कोई मेरिट से करता है, तो नौकरी वालों का अलग डिमांड है, फिर बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए वो लोग दहेज मांगते हैं। अक्ल का दुश्मन यानी मूर्ख। अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख, यानी राम तो मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? लगता है आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। ठीक। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करना का मतलब हुआ मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करना यानी आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते हैं। सही बात है भाई। अंगारों पर लेटना। अंगारों पर लेटना यानी डाह होना, दुख सहना। अंगारों पर लेटना, डाह होना, दुख सहना। अंगारों पर लेटना, दुख सहना यानी वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा। मैं जीवन भर अंगों पर लौटता रहूँगा। ठीक ना दोस्तों? एग्ज़ाम आप लोग का होगा दोस्तों। अब बहुत जल्द नोटिस निकलेगा। नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए, हवा हवाई में बात करने से क्या फ़ायदा। नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए, जैसे नोटिस निकलेगा आयोग की तरफ से। हालांकि जल्द ही एग्ज़ाम होंगे, ठीक ना? दिलीप भैया बोले हैं, पटना छात्र नेता जो हैं, बोले हैं कि जल्द नोटिस निकलेगा, अगर किसी भी तरह की कोई कुछ होता है तो सारे छात्रों का, देखिए छात्र का जो पावर होता है ना, उसके सामने कोई टिक भी नहीं सकता, कोई सरकार भी नहीं टिक सकता। तो अगर किसी भी तरह का धांधली वगैरह कुछ भी होता है तो महा आंदोलन कीजिएगा आप लोग। ठीक ना? करियर के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शना नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे देखिए। अंगूठा दिखाना यानी समय समय पर धोखा देना। अपना काम तो निकल गया, पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया। भला यह भी कोई मित्र लक्षण है? अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा देना।
आचरा पसारना यानी मांगना या याचना करना। आचरा पसारना मांगना, याचना करना होता है, हे देवी मैया मुझे एक ऐसी खूबसूरत लड़की दो जिसे मैं उसके साथ ज़िंदगी भर, मतलब ऐसा बोलता है लोग ना, तो उसी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक। आंटी मारना, आंटी मारना मतलब चाल चलन, चाल चलना। आंटी मारना चाल चलना, ऐसी आंटी मारो कि बच्चों चारों खाने चित गिरे। तो आज हम लोग क्लास यहीं पर बंद करते हैं। बाकी का जो मुहावरे का क्लास होगा वो कल होगा, यहाँ से हम आगे करवाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए। यहाँ से आपके 4 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 नंबर हम यहाँ से क्लियर करवा देंगे। कल जो है बाकी का आपका वीडियो मिल जाएगा। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे, हम आपको भेज देंगे वहाँ पर। तो ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और जो लोग चैनल पर नहीं जुड़े हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।